अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक माई चैनल। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ अपनी मोस्ट फेवरेट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो आपने यहाँ पे इंट्रो में देख ही लिया है। मैं दही भल्ले आज यहाँ पे बना रही हूँ। पकौड़ियाँ तो मैंने पहले बनाई थी, लेकिन उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और वैसे भी आगे रमज़ान आ रहा है, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी, क्योंकि जो पहले की मेरी पकौड़ियाँ बनी हुई थी ना, जो फुल्कियाँ, वो ख़त्म हो गई हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट फिर रमज़ान के लिए बनाऊँगी, तो वो फिर से मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने उनको सोक करके रख दिया हुआ था। भल्ले भी मेरे पास पड़े हुए थे, उनको भी सोक कर लिया था। उनकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पे मैं इसका जो दही है ना, वो रेडी कर रही हूँ। और ये इतने मज़े के बने थे ना कि मैं वैसे वही बात है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन मैं हस्बैंड को कह रही थी कि मैंने कितने मज़े के दही बल्ले बनाए हैं। क्योंकि ये होता है ना कि मैं पाकिस्तान में थे ना जब हम लोग, मैंने कभी भी फुल्कियाँ घर पे नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे घर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बाहर से ही मिल जाती हैं। तो मुझे ये था कि जब हम यहाँ पे आए तो नहीं मिलती थी, तो जब मैंने एक दो दफ़ा पहले बनाई, मुझसे अच्छी नहीं बनती थी। तो दही बल्लों का वो मज़ा ही नहीं आता था जैसे हम पाकिस्तान में बाहर के खाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब इतनी अच्छी मुझसे बनती है ना। और मैं हस्बैंड को यही कह रही, जब मैंने ये बनाए, मैंने कहा ऐसा ही लग रहा है जैसे बाज़ार के दही बल्ले खा रहे हैं। वही बात है कि अपनी तारीफ़ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मुझे इतने पसंद है ना, और मैं खुश हूँ कि अब मैं बहुत अच्छे दही बल्ले बना लेती हूँ। मेरी फ्रेंड्स को भी मेरे दही बल्ले बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोग भी इसको ट्राई करना और मुझे बताना कि आपके कैसे बने हैं। यहाँ पे मैं इनके साथ साथ लेयरिंग कर रही थी। रेसिपी तो कोई इतनी ख़ास नहीं है, चटनी भी पहले की पड़ी हुई है, और दही में मैंने वही जो कॉमन से स्पाइसेस हैं वही डाले हैं। चाट मसाला, क्रश मिर्च, थोड़ी सी मैंने चीनी डाल दी, नमक, ब्लैक पेपर, ये चीज़ें डाल के, थोड़ी हरी चटनी डाल के उसको मैंने मिक्स कर लिया था। मुझे जब फुल्कियाँ सही से बनानी नहीं आती थी, मैंने इतनी रेसिपीज़ इसकी देखी थी कि मैं हर टाइम, मेरा काम ही यही था कि मैं ना कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रेसिपी इसके बारे में सर्च कर ही रही होती थी। कभी मैं मसाला टीवी की भी मैंने काफ़ी रेसिपीज़ देखी, उसके अलावा भी देखी, तो फाइनली कहीं जाके मेरी अच्छी ये बनने लग गई। और ये इमली है, इसकी मैंने 2 बार पहले भी आपको बोला है कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, तो फाइनली मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये भी काफ़ी मज़े की बनती है। और यहाँ पे दही भल्ले हमारे डन हो गए थे। इमली को मैंने थोड़ा-सा गर्म कर लिया था, क्योंकि ये फ्रीज़र में पड़ी हुई थी तो काफ़ी थिक सी लग रही थी, इसलिए इसको मैंने थोड़ा-सा गर्म कर लिया था, और ये सही रनी सी हो गई थी। तो ये थी हमारे दही बल्लों की फ़ाइनल लुक। तो बड़े ही मज़े के ये बने थे। थोड़ा-सा मैंने ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था, थोड़ी-सी क्रश मिर्च डाल दी थी, और मेरे पास ना पड़ी हुई थी पापड़ी, जो उस दिन मैंने बनाई थी, एक दिन आपके साथ पहले भी शेयर किया था। वो पापड़ी भी पड़ी हुई थी, वो मैंने थोड़ी-थोड़ी बस ऊपर डाल दी, क्योंकि ये मुझे ही पसंद है, हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं साथ ही रख दूँगी, अगर चाहिए होगी तो डाल लेंगे। तो ये थी इनकी फ़ाइनल लुक, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट अब घर में। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये इतने अच्छे बनाने आते हैं। मैं बार-बार अपनी ही तारीफ़ किए जा रही हूँ। ख़ैर ये हमने खाए थे दोपहर में, काफ़ी एंजॉय किया हमने। तो उसके बाद भूख तो इतनी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो खाना बना देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड लंच वग़ैरह लेके जाते हैं, तो फिर सुबह उठ के कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कीमा भी निकाल के रखा हुआ था दही बल्लों की, तो बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया, तो वो मैंने बना लिए। तो मैंने कहा कीमा भी डिफ्रोस्ट हुआ है तो मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं आज बना रही थी कीमा और करेले। तो कीमा यहाँ पे मैंने डाल दिया था, थोड़ा ही मैं सालन बना रही थी, इतना ज़्यादा नहीं बना रही थी। तो उसमें मैंने डाल दिया था लहसुन और अदरक, साथ ही इसमें मैंने सिनेमन स्टिक और 2 बड़ी इलायची डाल के ना, थोड़ा-सा बिल्कुल ऑयल डाल के, तो इसको मैंने इस अच्छे से फ्राई कर लिया है। इतना फ्राई करना है कि इसकी जो पानी है ना इसमें से वो ख़त्म हो जाए, और थोड़ा-सा कीमा का कलर चेंज हो गया था। साथ ही इसमें मैंने स्पाइसेस डाल दी थी, नमक, मिर्च, हल्दी, और उसमें मैंने प्याज डाल दिया था, और थोड़ा-सा इसमें मैंने अचार मसाला डाल दिया था, ताकि मुझे कोई स्मेल ना आए। तो इसको मैंने अच्छे से भून लेना है। ये अभी भी एक दफ़ा भूनूँगी, एक दफ़ा इसको बाद भी मैंने भूनना है। अच्छा, इसमें मैंने ऑलमोस्ट 1 कप पानी डाल दिया था, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए वेट लगा दिया था। अच्छा, हम लोग ये सोचते हैं ना कि कीमा है तो ये तो बड़ी जल्दी गल जाता है, इतना बारीक है तो ये जल्दी गल जाता है, लेकिन इसको भी प्रॉपर गलाने की ज़रूरत पड़ती है जैसे गोश्त को, क्योंकि कच्चा कीमा खाने से बजाय उसके कि कोई फ़ायदा हो, उसका नुकसान ही होता है। प्रेशर चल रहा था दूसरी तरफ, और ये वेट बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे मुझे आइडिया हुआ कि इसमें काफ़ी पानी कम रह गया है। खैर मैंने इसका जब
वेट हटा दिया, खोला तो अंदर आप देखना कि क्या हुआ। दूसरी तरफ मैं करेले फ्राई कर रही हूँ, तो स्लो आंच पे उनको मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि ये भी फ्रीज़ हुए हुए थे। तो इनको भी धो के फ्रीज़ कर देना तो बड़ी ही आसानी हो जाती है कि आराम से जब दिल करे बना लो, वरना जब फ्रेश हों तो तब इनको नमक लगा के रखना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम इसमें निकल जाता है। करेले हल्के से मैंने फ्राई किए, साथ इसमें मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी, और इनको भी मैं इतना फ्राई करूँगी कि कलर इनका चेंज हो जाए। और ये देखें कीमा जो है ना वो नीचे लगते हुए जलते हुए बच गया, क्योंकि ये चूल्हा जो नया ना इसकी काफ़ी हीट है। स्लो भी इसको मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे इसका सही से हिसाब नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से आजकल थोड़ी थोड़ी मेरी ना कोई सालन इस तरह से देगची मीन्स के जल जाती है, सालन तो नहीं, देगची साइडों से जल जाती है। तो अभी इसका मुझे इतना हिसाब नहीं आ रहा, आहिस्ता आहिस्ता ही ज़ाहिर है मैं यूज़ टू होंगी, क्योंकि इसकी आंच काफ़ी तेज़ है। तो इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था दूसरी देगची में, बस इसको मैं भून लूँगी। साथ साथ जो लहसुन इसमें नज़र आ रहा है वो भी चम्मच के साथ मैं मैश करती जाऊँगी। तो कीमा यहाँ पे मैं भून लूँगी। दूसरी तरफ जो है ना करेले, प्याज और सब्ज़ मिर्चें वो भी फ्राई हो गई थी, चूल्हा उसका मैंने बंद कर दिया हुआ था, और यहाँ पे कीमा भून रही हूँ। सालन मैं थोड़ा ही बना रही हूँ, इसलिए कीमा भी आपको काफ़ी थोड़ा सा ही नज़र आ रहा है देगची में, तो ऐसे जैसे बिल्कुल कम सा ही, क्योंकि हमने शाम को तो वैसे ही नहीं खाना, ये सिर्फ मुझे कल दोपहर के लिए चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इतना ही बना लिया। जो मैंने फ्राई की हुई थी चीज़ें वो डाल दी, साथ इसमें मैंने टमाटर डाल दिया था, और इसको बस मैं मिक्स करके ना तो इसको दम पे छोड़ दूँगी। ये देखें, ये टमाटरों ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था, तो उसके साथ ही करेले भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, और उसी में ये पक जाएंगे, टमाटर भी गल जाएंगे और करेले भी सही से गल जाएंगे। यहाँ पे मेरा ये जो ऑयल वाली बॉटल है वो रिफ़िल होने वाली थी, इसको मैंने फ़िल कर लिया था। तो इसके साथ साथ यहाँ पे अब मैं आटा भी बना लूँगी, और उसके बाद हमने जाना था बाहर, तो मैंने कहा चलो आटा बना के रख देती हूँ, सुबह भी चाहिए होगा, और अगर अभी भी हस्बैंड को भूख लगी तो उनको खाना बना दूँगी। लेकिन आटा बस बना के ही रखा था, रोटी तो हमने खाई ही नहीं थी। और यहाँ पे सालन भी ऑलमोस्ट डन हो गया था, साथ साथ इसको मैं भून भी रही थी। तो थोड़ी देर के लिए अब इसको मैंने यहाँ पे दम पे छोड़ दिया था, और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। बड़े ही मज़े का सालन बना था, और टमाटर ये एंड पे डालने से ना थोड़े थोड़े इसमें चंक्स भी नज़र आ रहे थे, उसकी वजह से एक खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आ रहा था, तो काफ़ी मज़े का सालन बन गया था। तो यहाँ पे इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया था, थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा था वो डाल दिया। नमक अच्छा इसमें ना आप करेलों में हमेशा एहतियात के साथ डाला करें, क्योंकि करेलों को भी हम लोग नमक लगाते हैं, तो सम टाइम ये होता है कि कभी नमक उसमें रह जाए ना, तो फिर आप अपने हिसाब से डालें, तो ऐसा ना हो कि नमक तेज़ हो जाए। तो इसलिए फिर बाद में जब ये डन हो जाए ना, फिर एंड पे नमक मैं डालती हूँ, जब थोड़ी सी अगर कसर लगे ना मुझे, तो इसलिए मैं फिर एंड पे डाल देती हूँ। और ये थी सालन की फ़ाइनल लुक, काफ़ी मज़े का ये भी बना था, अगले दिन ही हम लोगों ने खाया। और यहाँ पे मैं टाइम पे ही बस फ्री हो गई थी, तो हम लोग आ गए थे। यहाँ पे पानी रिफ़िल होने वाला था, और उसके साथ साथ दूध भी आने वाला था, तो वो हम लोग लेने निकले थे। पानी हम यहाँ पे ना पहले टैप वाटर का पीते थे, जब मैं शुरू शुरू में आई थी तब हम रिफ़िल करवाते थे। तो जब हम डरबन में आ गए ना, साउथ अफ्रीका डरबन वाली साइड पे, तो फिर हम टैप वाटर ही पीते थे, क्योंकि हर कोई कहता था यहाँ का पानी अच्छा है। लेकिन उसके बाद फिर सुनने में आने लग गया कि यहाँ का पानी नहीं है अच्छा ना हेल्थ के लिए, तो अब हम रीफ़िल करवाते हैं। तो इसलिए पानी रीफ़िल करवा लिया। आफ्टर 1 वीक हमें ज़रूरत पड़ती है करवाने की, उसके साथ साथ दूध वगैरह ले लिया था। और यहाँ पे मैं मीठा कोई देख रही थी कि चलो कोई स्वीट लेके जाएं, काफ़ी दिन ही हो गए नहीं खाई। और उसके अलावा हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे चलगोज़े, हमें पता चला था कि यहाँ पे मिलते हैं ना, तो आज हमने यहाँ पे पूछा, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी स्टॉक में नहीं है, तो पता नहीं अब नेक्स्ट कभी मिलते हैं कि नहीं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। हम लोग यहाँ पे आ गए थे घर वापस। आपको मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रूटीन के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।